Hello बच्चों, let's read the question. An alpha particle moves in a circular path of radius 0.83 centimeter in the presence of magnetic field of 0.25 Weber per meter square. The de Broglie wavelength associated with the particle will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be moving चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन एज क्यू इंटू वी इंटू बी। क्यू इज द चार्ज, वी इज द वेलोसिटी एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो जो चार्ज पार्टिकल होता है ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव करता है। एंड वी नो दैट जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। इट विल बी गिवन एज क्यू इंटू वी इंटू बी एंड वी नो दैट जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स क्यू इंटू वी इंटू बी। नाउ यहाँ पे वी से वी कैंसिल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रेडियस कैन बी रिटन एज एम इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। और साथ में हम यहाँ पे जो दूसरा की कॉन्सेप्ट है वी विल यूज दैट विल बी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल और मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो वैल्यू गिवन होती है इट इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स h डिवाइडेड बाय एम वी। हियर एम वी इज द मोमेंटम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दे रखा है और अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस है सर्कुलर पाथ में घूमने की दैट इज गिवन है 0.83 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर में 0.83 इंटू 10⁻⁻² मीटर के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम हमने फाइंड आउट किया है इन द की कॉन्सेप्ट उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो वी नो दैट आर की जो वैल्यू है इट विल बी एम वी बाई क्यू बी। एम वी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंटम दैट विल बी डिवाइडेड बाई क्यू बी एंड वी नो दैट जो रेडियस है इट इज 0.83 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। मोमेंटम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, तो हमारे पास जो अल्फा पे चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के एंड वी नो दैट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ यहाँ से हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 0.83 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड विथ 0.25। इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए एंड वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स h बाई एम वी और एम वी को हम यहाँ पे मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज h बाई पी एंड वी नो दैट जो h होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है। वेवलेंथ को निकालने के लिए प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी इट विल बी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। पी की जो वैल्यू होगी अगर हम इसको पुट करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट विल बी 0.83 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड विथ 0.25। सो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 9.93 इंटू 10⁻13 मीटर के बराबर। इसको अप्रॉक्सीमेट अगर मैं कर दूं यहाँ पे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10⁻13 मीटर के बराबर। हमें एंगस्ट्रम में आंसर निकालना है। सो हम यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 10⁻10 मीटर एंड वी नो दैट 10⁻10 को हम यहाँ पे एंगस्ट्रम से इंडिकेट करते हैं और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी लैम्डा इक्वल 0.01 एंगस्ट्रम के बराबर। सो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ होगी 0.01 एंगस्ट्रम के बराबर होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विल बी 0.01 एंगस्ट्रम। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।